बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप सब? हर शख्स के बाल मुख्तलिफ होते हैं। किसी के सिल्की होते हैं, किसी के रूखे, किसी के कर्लिंग, किसी के बेजान, किसी के बालों में बहुत सारी डैंड्रफ होती है और किसी के बालों में बिल्कुल शाइन नहीं होती। सबके साथ कोई ना कोई बालों का मसला रहता है। आज की मेरी स्पेशल वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। हम लोग क्या करते हैं, बालों को स्ट्रेट, सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल स्ट्रेटनर्स का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से बाल आर्जी तौर पर तो शाइनी और स्मूथ होते हैं, वक्ती तौर पर वो चमक दिखाते हैं और नरम मुलायम भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में वैसे ही बेरौनक और रूखे से हो जाते हैं। बालों को सिल्की, शाइनी, मजबूत और लंबे घने बनाने का ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। बालों को सिल्की और शाइनी बनाने के लिए आयरन किए जाते हैं, बालों को स्ट्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से बाल कमजोर होकर गिरने लग जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि बालों को सिल्की बनाने के लिए आयरन यूज ना करें। आयरन मीन के स्ट्रेटनर करते हैं, बालों को हीट देते हैं, गर्म करते हैं, जिसकी वजह से बाल रूखे सूखे और बेजान हो जाते हैं। अगर आपके बालों के साथ भी यही मसला है, जरूर होगा, हर किसी के साथ हो सकता है। तो मेरी आज की स्पेशल रेमेडी आप लोगों के लिए है। आपने इस स्पेशल रेमेडी को जरूर यूज करना है। इसके इस्तेमाल से आपके बाल सिल्की और शाइनी होंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर हर चीज को गौर से सुना करें। आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज वीडियो में डिटेल से बता दी जाती है। तो वीडियो को स्किप किए बगैर आपने वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इसे यूज कैसे करना है और कब तक यूज करना है। बातें बहुत होगी, अब चलते हैं रेमेडी की तरफ। रेमेडी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। शेयर करने से कुछ नहीं होता। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बनाना। 1 अदद बनाना लेना है हमने। इसे छील कर बारीक काट लिया है मैंने। अब इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से इतना मैश करेंगे कि इसकी पेस्ट बन जाए। जब तक मैं इसे मैश कर रही हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें जल्दी से। ये देखिए फ्रेंड्स, बनाना को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। चम्मच की हेल्प से इजीली हो जाएगा। अगर आप चम्मच से नहीं कर सकते, ग्राइंडर में कर लें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद इसमें डालना है सरसों का तेल। 2 चम्मच आपने इसमें सरसों का तेल डालना है। सरसों के तेल से आपके बालों की डैंड्रफ खत्म होगी, बाल सिल्की, स्मूथ और शाइनी होंगे। बनाना जो यूज किया है इसमें मैंने, बनाना की हेल्प से आपके बाल बहुत ही अच्छे स्ट्रेट हो जाएंगे। अगर आपके बाल सिरों से रूखे सूखे और बेजान हैं, तो ये आपके बालों को खूबसूरत स्ट्रेट करेगा और स्मूथ बनाएगा, बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएंगे। अब लास्ट में इसमें डालनी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी आपने फ्रेश यूज करनी है। अगर फ्रेश नहीं है तो मार्केट की यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो इसकी जगह आप दही भी यूज कर सकते हैं। तो आप 4 चम्मच दही के यूज कर सकते हैं। एलोवेरा की जगह आप दही यूज कर लें। 4 चम्मच मैंने इसमें यूज की है फ्रेश एलोवेरा जेल। अब चम्मच की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एलोवेरा जेल की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये सेहत के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, हर चीज के लिए बेस्ट है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इससे आपके बाल सिल्की, स्मूथ, शाइनी होंगे। इसके अलावा अगर बालों में डैंड्रफ का मसला है तो वो भी खत्म हो जाएगा। बाल लंबे, घने और मजबूत होंगे। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताती हूँ, आपने इसे यूज कैसे करना है। आपने इस रेमेडी को अपनी बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मसाज करते हुए लगाना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने बालों में मसाज करना है। अगर आपके बालों की लेंथ ज्यादा है तो आप 1 केले की जगह 2 केले यूज कर सकते हैं और ऑयल की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। इस रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 बार आपने जरूर यूज करना है। 1 महीने में ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप हेयर स्ट्रेटनर को फेंक देंगे बिल्कुल। इस रेमेडी को यूज करने के बाद आप यकीन करें, आपको हेयर स्ट्रेटनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 महीना इसको यूज करें। 1 महीने के बाद आपके बालों में वाजिया फर्क महसूस होगा। आपके बाल लंबे भी होंगे, लेंथ में भी जरूर बढ़ेंगे। आपने इसे 1 घंटा अपने बालों पर लगाना है। लगाने के बाद आप इसे शैम्पू से वॉश कर लें। 1 घंटा आपने जरूर लगाना है। अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटे से ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 1 घंटे बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। एक बार के इस्तेमाल से ही आपके बाल सिल्की, शाइनी हो जाएंगे और 1 महीने के बाद बाल लंबे और घने भी होना शुरू हो जाएंगे। सो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की रेमेडी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और इसको यूज करने के बाद मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। आपको इस रेमेडी से कितना फायदा हुआ है, क्योंकि मुझे तो बहुत फायदा होता है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।